एसआई का एग्जाम आ रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट अड्डा जीएस पटना का पहला सेट है ये। देखते हैं आपका 50 में से कितना नंबर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 2023 में होने वाली सीओ एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत किसे नामित किया गया है? बताइए। ये दीपा मलिक को किया गया है। और हाल ही में चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? बताइए, माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। उसके बाद है हाल ही में चर्चा में रहा मेनालोआ मेनालोआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा मेनालोआ ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका डी ऑप्शन। उसके बाद हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मैकी फॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? एम फॉक्स इसका नाम बदल के सॉरी एम फॉक्स कर दिया है। मैकी फॉक्स का नाम बदल के एम फॉक्स, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हाल ही में भारत का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य गुजरात बन गया है। सॉरी, ये राज्य गुजरात बन गया है, ऑप्शन सी गुजरात राज्य। इसके बाद है 7वां प्रश्न। हाल ही में भारत के विदेश सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है वो विदेश सचिव है जिनका कार्यकाल भारत सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं, जो कि इस प्रकार से है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया गया? बताइएगा फ्रेंड। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास हैरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? तो ये है मलेशिया के साथ, ऑप्शन बी, मलेशिया के साथ ये आयोजित किया गया है। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण हुआ है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये है बिहार राज्य में ये हुआ है। और उसके बाद है हाल ही में किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? बताइएगा फ्रेंड्स, किस राज्य में रखा गया है? तो ये है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है 11वां प्रश्न। हाल ही में दिसंबर 2022 में कौन से शहर में पहली जियो शेरपा बैठक आयोजित किया गया है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, उदयपुर, ऑप्शन ए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये राज्य है, बताइए, ऑप्शन डी हरियाणा राज्य का। उसके बाद है दिसंबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय सैन्य परीक्षण अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 22 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है राजस्थान में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कतर में चल रहे
फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने के बाद 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? बताइएगा फ्रेंड। ये है मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाए थे, ऑप्शन डी। ठीक है। आगे 16वां प्रश्न, हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? बताइएगा। रानीखेत से, मेरे हिसाब से रानीखेत, यस, रानीखेत से नहीं, ओडिशा से, सॉरी सॉरी सॉरी, ओडिशा से ये किया गया है। तो अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा से किया गया है, ऑप्शन डी। उसके बाद हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति, आप लोग को पता होगा गरुड़ शक्ति आयोजन किया गया है, वो किन किन देशों, भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? बताइएगा। तो ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ, सॉरी, इंडोनेशिया के साथ किया गया है, ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। उसके बाद 18वां प्रश्न, यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? बताइएगा। ये है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद है हाल ही में भारत के साथ किस देश की संसद ने मुक्त व्यापार की समझौता पारित किया है? तो ये है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार का समझौता पारित किया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कामेज कामेज कामेग कामेग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। किस राज्य में स्थित है कामेग? बताइएगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कामेग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा सब, अरुणाचल प्रदेश में कामेग। उसके बाद आगे का प्रश्न है इस प्रकार से है, और थोड़ा सा उल्टा है तो मैनेज करिएगा। हाल ही में घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? बताइएगा। हाल ही में घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है। और उसके बाद है 22वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे लिस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? बताइएगा। तो ये हैं एन जगदीश, ऑप्शन डी, देख लीजिएगा। उसके बाद हाल ही में किस देश ने महाद्वीपीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवसांग 17 का परीक्षण किया? हवसांग 17 का परीक्षण किसने किया है? ये तो पता ही होगा, उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य में स्थित पूर्वनिर्मित त्वांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? बताइए। त्वांग युद्ध स्मारक ये किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, त्वांग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। उसके बाद है हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? को बताइएगा। इसका है सिक्किम में किया, सॉरी, इस श्री गंगानगर में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। और उसके बाद है हाल ही में
किस देश ने 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की अध्यक्षता की है? तो ये है भारत, अपना भारत, ऑप्शन डी। और यार, ठीक है, अपना भारत, ऑप्शन डी। उसके बाद है उसके बाद है हाल ही में जेवीसी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा। ये है खालिद खालिद भाई साहब को किया गया है, खालिद जावेद, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद है हाल ही में सीता माता का हाल ही में सीता माता का 251 फीट ऊंचा प्रतिमा किस राज्य में स्थापित किया गया है, बताइए। तो ये तो ऑफकोर्स सबको पता होगा, बिहार राज्य में, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद हाल ही में भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा किस देश ने की है, बताइए। ये है ब्रिटेन, ब्रिटेन भाई साहब ने किया है। उसके बाद हाल ही में गांधी मेंडला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। तो ये है तिब्बती दलाई लामा, दलाई लामा, ऑप्शन ए। उसके बाद हाल ही में फीफा का 22वां फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, बताइए। कहाँ किया जा रहा है? तो ये है कतर में, कतर में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो किस देश में होने वाले आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण लगाया है, बताइए। तो ये है जापान, सॉरी सॉरी, ये है नेपाल, नेपाल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सॉरी दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर। हाल ही में एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, बताइए। ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मनिका वात्रा, ठीक है, मनिका वात्रा बनी है। उसके बाद आगे का प्रश्न इस प्रकार से है, 34 नंबर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 के शुभंकर जारी किए जा गए हैं, उनके नाम है, बताइएगा। फ्रिजियन कैप, फ्रिजियन कैप ऑप्शन ए में है। उसके बाद हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है, बताइए। कहाँ पर किया गया है, बताइए। ये है जयपुर में, जयपुर में हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। उसके बाद हाल ही में ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को सम्मानित किया गया है, बताइए। ये है विकी विकी रामकृष्ण, ऑप्शन डी। उसके बाद आगे है हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस 2022 मनाया गया था, ये तो सबको पता होगा, 15 नवंबर, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया गया है, तो ये भी सबको पता ही होगा, हल्द्वानी में, ऑप्शन डी, हल्द्वानी, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रश्न इस प्रकार से है,
ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है, ग्लोबल सिंडल ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्लोबल शील्ड, ऑप्शन बी जी7 द्वारा। उसके बाद, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। कॉर्लेस सोरा को, ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद, हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे था? तो ये भी आप सभी को पता ही होगा, ये थे 8वें स्थान पे। उसके बाद, हाल ही में हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? तो ये भी सभी को पता ही होगा, ये है हमारे अमेरिका। इसके बाद, हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? बताइए। ये है महिला आयोग, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन हुआ है हाल ही में? बताइएगा। तो ये है अमेरिका अमेरिका के साथ हुआ था, ऑप्शन बी। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? बताइए। इसका ऑप्शन है हरियाणा में किया गया था। ठीक है। इसके बाद, हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? बताइए। तिमोर 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 लेटेस, ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? बताइए। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद, हाल ही में 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए। कहाँ आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला? ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ठीक है। उसके बाद है 49 क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का दूसरी बार अध्यक्ष चयन किया गया है? बताइएगा, किसे चयन किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, ग्रेग वार्कले ऑप्शन ए। उसके बाद, हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए। इसका ऑप्शन ए, फरीदाबाद। ठीक है दोस्त।